नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ यही है कि भाई यूपी पीसीएस 2023 का मेंस का रिजल्ट आ गया। अब इंटरव्यू 8 से 12 जनवरी तक करा के फाइनल रिजल्ट 20-25 जनवरी से पहले ही दे देंगे। तो यूपी पीसीएस जो पीसीएस 2023 की वैकेंसी थी 2054 पोस्ट वाली, वो फाइनलाइज हो जाएगी बाकायदा जनवरी के एंड से पहले। और ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूपी पीएससी का पूरा वार्षिक एनुअल कैलेंडर बहुत जल्द आ सकता है। पीसीएस 2024 के लिए भी आयोग ने बाकायदा ये नोटिस भी दिया है। सारे स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि भैया जी और बहनी जी, ओटीआर वाली प्रोसेस जितनी जल्दी हो सके पूरी कर लो भैया, समझ रहे हो। फिर एकदम से वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है, शायद जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही। और इस बार ऐसा ऐतिहासिक होगा कि भाई 2024 के इलेक्शंस की वजह से जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है शायद हो सकता है कि मार्च में हो जाए। हालांकि अभी तक सिर्फ डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस चल रहे हैं, कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। तो अगर जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आता है, इसका मतलब है कि मार्च में एग्जाम हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि 1-1.5 महीना तो भाई फॉर्म ही फिल करने में देने होते हैं, फिर 1 महीना सेंटर वगैरह के लिए, तो 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं फॉर्म भरने से लेके एग्जाम करवाने तक। उतना टाइम तो देना ही पड़ता है। तो एक तो ये चीज़ है। बाकी अभी 2023 का मेंस का रिजल्ट आया है। कई लोग बड़े कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं 451 पोस्ट ही जो है लोग को सिलेक्ट किया, 451 लोगों को, जबकि पोस्ट है 254। तो उसके हिसाब से 750 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा है कि 254 पोस्ट हैं, ठीक है, 20 टाइप की पोस्ट है टोटल मिला के। इसमें से 150 पोस्ट ऐसी हैं, 14 टाइप्स की हैं, मतलब कुछ कुछ नंबर है सब में। तो 14 टाइप की पोस्ट, 150 पोस्ट है टोटल मिला के। वो ऐसी पोस्ट हैं जिनमें मेंस के 1500 नंबर और इंटरव्यू के 100 नंबर, 1600 नंबर में फाइनल जो है रैंकिंग के हिसाब से पोस्ट मिलेगी। बाकी 104 पोस्ट ऐसी हैं जो 6 टाइप्स की हैं, डिप्टी डीलर के साथ साथ और भी कई सारे हैं। जैसे ये कर निर्धारण अधिकारी हो गया, प्राविधिक सहायक भूभौतिकी हो गया, उप कार्यपाल यानी कि डिप्टी जेलर हो गया, विधि अधिकारी लोक निर्माण विभाग हो गया, विधि अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और प्राविधिक सहायक भूतत्व। तो ये जो 6 टाइप की पोस्ट हैं, ये नॉन इंटरव्यू की पोस्ट हैं। इसमें टोटल 104 जो है पद हैं, ठीक है। और इसमें डिप्टी जेलर के लिए तो सिर्फ आपको चाहिए नॉर्मल ग्रेजुएशन। इसी के लिए तो प्रेफरेंस सीट आई है। यूपी पीएससी ने बाकायदा एक नोटिस निकाला है कि भाई जो लोग भी नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, देखिए पहली बात तो एक मेंस की रिजल्ट लिस्ट आई पूरी, उसमें नॉन इंटरव्यू के जो पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम नहीं था, उनका रोल नंबर उसमें, ठीक है। एक दोबारा क्या हो रहा है कि जिन लोग का मतलब मेंस वाली लिस्ट में नाम नहीं था, उनके पास मेल भेजी जा रही है जो लोग नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब जो भैया डिप्टी जेलर वाला है, मतलब कि जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, उसको तो सिर्फ डिप्टी जेलर मिलेगा। बाकी जो 5 पोस्ट हैं उनके लिए आपको जो मेल आई है आपके पास, उसी को भर के प्रेफरेंस के हिसाब से, और जो भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल है वो प्रेफरेंस शीट भर के वापस उसी मेल में भेज देनी है 3 जनवरी से पहले। कर जरूर लेना। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं, कुछ क्लियर हुई कि नहीं? कई लोग बड़े कंफ्यूज थे, कह रहे थे सर आज ही भर के भेजना। ऐसा नहीं होता है भैया। आयोग अगर कोई भी चीज़ देता है, कुछ भी तो कोई भी ये शीट वीट दी है प्रेफरेंस शीट, तो कुछ तो मौका देगा। 3 जनवरी तक आपको भेजना है। बाकायदा आप इसका नोटिस पढ़ सकते हैं, ये आया हुआ है नोटिस, ठीक है, बाकायदा प्रिंट निकाल के आपके सामने है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई उपरोक्त अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रपत्र उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्रेषित किए जा रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शीट आपको भेज दी गई नॉन इंटरव्यू वालों को, और ये ईमेल आईडी जो मिला है उसको पूरा भरकर 3 जनवरी तक आयोग के जिस ईमेल आईडी से अधिमान्यता प्रपत्र भेजा गया, मतलब जिस ईमेल से आया है, उसी ईमेल आईडी पर वापस फिल करके भेज दें। तो नॉन इंटरव्यू वालों की 6 पोस्ट वालों को ये करना है, डिप्टी जेलर वालों को कुछ नहीं करना है। ग्रेजुएशन है तो आपको अपने आप सिर्फ डिप्टी जेलर ही मिलेगी, बाकी की जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से प्रेफरेंस शीट भर के भेजनी है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी कैलेंडर में एलटी ग्रेड के लिए भी अभी तक कोई भी अनिश्चितता बनी हुई है। जीआईसी लेक्चरर के लिए भी अभी तक वही सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी ये सब चीज़ें कैलेंडर में ही कवर होंगी, क्लियर होंगी कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है कि पीसीएस का एग्ज़ाम मार्च में होगा कि नहीं, कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी तक। अगर आयोग ने जनवरी के सेकंड वीक तक नोटिफिकेशन निकाल देता है, तभी पॉसिबिलिटी है कि मार्च में एग्ज़ाम हो पाए। अदरवाइज तैयारी जारी रखो, स्टूडेंट का कर्तव्य है, धर्म है। जब तक जो आपने सोचा है, जो आपका सपना है, वो आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तो वैसे भी जुटे रहना है। लगातार लगे रहो। यूपी पीसीएस 2024 के लिए देखिए जितने भी दिन बचे हुए हैं, अभी भी प्री भी निकाल सकते हैं, मेंस भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। पीसीएस का एग्ज़ाम के लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। जो लोग भी पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं, देखिए अपनी मेहनत के बलबूते पे होते हैं, अपना संघर्ष उनको खुद करना पड़ता है, ठीक है।
बस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ ये कर देता है कि भाई हमारा पूरा गाइडेंस रहता है, 8 साल का एक्सपीरियंस रहता है, और जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, वो हम देते हैं। सिर्फ हमारा टारगेट ही होता है मेन, सबसे पहले यूपीपीएससी। पिछले 8 साल से सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं कराए हैं। यूपीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, आरओ, यारो, बीओ, पीसीएस के लिए जो भी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। अच्छा, एक बात ये भी सुनना है कि नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा हो सकते हैं। शुरुआती तो कम ही रहेगा, लेकिन उसमें रूल ये होता है ना कि भाई प्री के रिजल्ट तक जितने भी अध्याचन आ जाए उस सारे उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से 2024 में हो सकता है कि अच्छे खासे पद आ जाए। कितना नंबर होगा ये आयोग ही मालिक है, सिर्फ आयोग बता सकता है। आप लोग पढ़ाई करो। पीसीएस के लिए देखिए सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लाइव क्लासेस, फालतू का इधर उधर क्लासेस, ये वो इन सब से नहीं होता है। देखिए रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे होते हैं यूट्यूब में, जितना पॉइंट टू पॉइंट जरूरी होता है सिर्फ हम उतना ही पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस में वही सब और चल क्या होला है, और नीलम जी हम आपको लाइक करते हैं, हमने आज खाना ये खाया, तुमने खाया कि नहीं खाया, फालतू की बकर करा करते हैं। फिर उसी में टीचर को भी उलझा लेते हैं। वो बेचारा आया था 5 मिनट पढ़ाने और 2 घंटा पता चला कि चैटिंग हो गई। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। पीसीएस में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है उतना सिलेक्शन मटेरियल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लीजिए, प्लस पेड क्विज पूरी लीजिए, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पूरा सिलेबस और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना रिलेवेंट है सिर्फ उतना ही पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे पीवाईक्यू कंपाइलेशन है 900, 1,000 पेज के। भाई इतना जरूरत ही नहीं है। 2-4 क्वेश्चन के लिए 900, 1,000 की बुक कौन पढ़ेगा भाई? पढ़ेगा कोई बुद्धू ही। सिंपल सीधी बात है। जितना पीवाईक्यू के लिए जरूरी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने ग्रुप में हम पीवाईक्यू कंपाइलेशन दे देते हैं, पीसीएस में भी और आरओआर में भी जितना जरूरी था। ठीक, उसका वीडियो भी बनवा देंगे। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री हम फ्री रहेंगे। सारे पापा वीडियो फ्री मिल रहे हैं। जबरदस्ती आप इधर उधर क्यों लिपिर लिपिर करा करते हो, समझ ही नहीं आता है मुझे। पीसीएस यूपी पीसीएस 2024 निकालना है। सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली अगर आपने फॉलो कर लिया, चाहे पेड में चाहे फ्री में, आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। मेहनत आपकी रहेगी, प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी, पूरा गाइडेंस हम देंगे, सिलेक्शन मटेरियल हम देंगे, पेड क्विज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, टेस्ट सीरीज पूरे ऑफिशियल सिलेबस ऑफ ट्रेंड और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न प्लस पीवाईक्यू को एक साथ मिला के जो फ्रेश टेस्ट सीरीज होती है, हर बार आयोग जैसे नए टाइप के क्वेश्चन बना रहा है उसी टाइप पे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के केवल। क्योंकि भैया क्वेश्चन बनाने में, कंटेंट बनाने में, आयोग के फॉलोअर बन के सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करने में लगातार कंटेंट को हर महीने अपडेट करना पड़ता है और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कंटेंट के लिए भाई साहब बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम दिन रात जुटी रहती है। ये जो सिलेक्शंस आते हैं, अभी यूपी पीसीएस 2023 का मेंस का रिजल्ट देख लीजिए, सारे हमने प्रूफ दिखाए जो है हमारे टेलीग्राम में। 451 टोटल जो है वैसे जो इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुए हैं, करीबन 50 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे हो चुके हैं। सारे स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, मेंस का है रिजल्ट, और नॉन इंटरव्यू वाले के तो कई सारे, टोटल मिला के 100-150 से ज्यादा हो चुके हैं। बाकी लगातार मैसेजेस आते जा रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो आपके सामने होगा सारी चीजें टेलीग्राम में। तो ये सब ऐसे नहीं आता है भाई। पूरे 365 दिन 24 घंटे हम लोग लगे रहते हैं। डिस्कशन ग्रुप में डाउट क्लियरेंस होता है, पेड क्विज में डेली पूरी टीम जुटी रहती है। टेस्ट सीरीज के लिए एक एक क्वेश्चन में 40-40 मिनट लगता है, तब जाके बनता है क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप अगर ज्यादा किसी को भी और कॉन्फिडेंस हो कि भाई यूपी पीसीएस की तैयारी छलमेली पूली है, मैं टेस्ट सीरीज में 100 में 100 लाता हूँ। जिसको भी ऐसा भ्रम हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 2024 वाली टेस्ट सीरीज लगाए, और मैं चैलेंज करता हूँ 40% भी मार्क्स आ गए तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इतना इनफ तो होता है कि कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हैं अगर डेली करीबन 8-10 घंटे की पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़िए, पीवाईक्यू कंपाइलेशन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इतना पढ़ के आप आराम से प्री अभी भी निकाल सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। लाइव क्लास और ये सब जो है सुस्त बनना नहीं है। पीसीएस जैसी पावरफुल पोस्ट चाहिए तो पावरफुल मेहनत करनी पड़ेगी भाई। खूब मेहनत करने के बाद कोई बड़ी चीज मिले ना, तभी मजा आता है जीवन में। कोई चीज ऐसे फ्री फंड बैठे बैठे मिल जाए ना तो उसका मजा भी नहीं ले पाते हैं लोग। इसीलिए पीसीएस के लिए दिमाग में डाल लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक है, कोई भी मार्केट में क्लेम कर रहा है कि हम 20 पन्ने नोट देंगे, 30 पन्ने नोट देंगे, इससे हो जाएगा, हमारी एक जो है 100 क्वेश्चन में से आ जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई। पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई पूरी बात? सारी चीजें क्लियर हो गई? चलो जाओ खेलो।